हेलो दोस्तों, मैं अनुज कुमार और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड फॉर क्लासेस पर। आज फिर से मैं आपके साथ एक क्विज़ नंबर 4 के साथ जुड़ा हूं। इससे पहले हमारे 3 क्विज़ आ चुके हैं। क्विज़ नंबर 1 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के ऊपर बेस्ड था। क्विज़ नंबर 2 सिनोनिम के ऊपर बेस्ड था। क्विज़ नंबर 3 एंटोनिम के ऊपर बेस्ड था। ठीक है, और बीच-बीच में हमारे शॉर्ट्स भी आते रहते हैं। ठीक है, तो आप अपना सपोर्ट ऐसे ही दिखाते रहिएगा और जितना भी हो सकेगा मैं अपना 100% आप लोगों के लिए लगा रहा हूँ और टेक्नोलॉजी को जितना जल्दी अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा जल्दी अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। और चलते हैं, और मैं कहना चाहूँगा कि मतलब ये प्रेपरेशन टॉपिक मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर डिटेल में पढ़ाया नहीं है, लेकिन ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाता हूँ अपने यहाँ पे, है ना। काफ़ी सारे मतलब स्ट्रेंथ भी है बच्चों की। और स्टार्ट करते हैं आज का क्विज़। ठीक है, और यूट्यूब पे भी मैं पढ़ाने वाला हूँ, बस एक बार स्मार्ट बोर्ड आ जाए देन आई विल कंटिन्यू एट यूट्यूब। तो आज की क्विज़ का फर्स्ट क्वेश्चन है जो प्रेपरेशन से ही रिलेटेड हो, सारे क्वेश्चन होंगे। तो वो है, आई एम राइटिंग दिस एसे डैश ब्लू इंक, है ना। आई एम राइटिंग दिस एसे डैश ब्लू इंक। तो इसमें बताइए फटाफट से कौन सा ऑप्शन आने वाला है, डैश में कौन सा ऑप्शन आने वाला है। तो जब भी कोई भी ऐसे लिखा जाता है, अगर यहाँ पे पेन वगैरह लिखा होता देन वी गो विद, किसके साथ जाते हैं, विद के साथ। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, इंक की बात हो रही है, तो इंक की बात हो रही है तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन लगाने वाले हैं ब्रो हम, इन। कौन सा ऑप्शन लगेगा, इन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई मेट अंकिता डैश द वे टू माई कॉलेज। मैं अंकिता से मिला अपने कॉलेज के रास्ते पर, है ना। तो यहाँ पर क्या आने वाला है, ऑन, ऑन द वे टू माई कॉलेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, सी जम्प्ड डैश द रिवर। सी जम्प्ड डैश द रिवर मतलब वो नदी में कूद गई या कूदी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, नदी में कूद गई। जब भी हम बाहर की पोजीशन छोड़ के सडनली और अंदर की पोजीशन में जाते हैं, ये वी यूज द इनटू। ठीक है, तो व्हेन यू जम्प इन द रिवर और एनी काइंड ऑफ द पॉन्ड यू विल हैव टू द स्किप और लीव द आउटसाइड पोजीशन देन यू कैन जंप। ठीक है, तो मैं बाहर की पोजीशन छोड़ के तभी आप जंप कर पाओगे। ठीक है, माई वाइफ इज़ गुड डैश फ्रेंच। मेरी वाइफ फ्रेंच में अच्छी है, तो यहाँ पर क्या लगने वाला है, एट, है ना, एट फ्रेंच। नेक्स्ट की अगर हम बात करें, दे वेंट टू आगरा डैश बस। ठीक है, तो वो बस से आगरा गए, तो मतलब बस के द्वारा आगरा गए, तो यहाँ पे क्या लगने वाला है, बाय लगने वाला है ना। किसी वाहन के द्वारा कहीं पे जाते हैं तो हेयर वी यूज द बाय। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रोबर्स ब्रोक डैश द हाउस एंड कैरीड अवे ऑल कैश एंड ज्वेलरी विद देम। जो रोबर्स थे वो घर के अंदर घुस गए और अपने साथ सारा कैश और ज्वेलरी ले गए। तो ध्यान समझिएगा, घर के अंदर घुसना दो तीन तरीके का हो सकता है। अगर आप चलकर बाहर से अंदर जा रहे हो तो वहाँ पर आप क्या लगाओगे, इन। क्या लगाओगे, इन लगाओगे। ठीक है, लेकिन अगर आप बाहर की पोजीशन छोड़ गए सडनली और अंदर जा रहे हो तो वहाँ पे आप क्या लगाओगे, इनटू लगाओ। क्या लगाओगे सर, इनटू लगाओगे। ठीक है, और थर्ड पोजीशन क्या है, अगर आप किसी मतलब मेन डोर से नहीं जा रहे हो, कोई दीवार तोड़ के या फिर छत तोड़ के या विंडो से कूद के जा रहे हो, तो हियर वी यूज इनटू। ठीक है, तो ब्रोक इनटू लगेगा। ब्रो क्या लगेगा यहाँ पे, ब्रोक इनटू, घर में घुस गए तोड़ फोड़ करके। ठीक है, और सारा सामान लेके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही वॉज बोर्न डैश अ स्मॉल विलेज डैश मालाबार। मतलब उसका जन्म एक मालाबार के छोटे से गांव में हुआ था। तो यहाँ पर बहुत समझने वाली बात है क्या, जब भी हम छोटे स्थान की बात करते हैं तो वहाँ पर हम प्रेपोजिशन का यूज़ करते हैं एट का। किसका यूज़ करते हैं, एट का। और मैंने बहुत बार देखा है बच्चे कन्वर्ट कर देते हैं, आई लिव इन बागराना ब्लोने गाजियाबाद बोल देते हैं, जो बिल्कुल मतलब कंप्लीटली रॉन्ग होता है ग्रामेटिकल कंसेप्ट से, है ना। और जो बड़ा प्लेस होता है उसके लिए हम क्या लगाते हैं, इन लगाते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो एक छोटा सा गाँव है तो क्या लगेगा, स्टार्टिंग में एट लगेगा। क्या लगेगा जनाब, एट। ठीक है, और बाद में मालाबार के अंदर एक छोटा सा गाँव है तो वहाँ पे क्या लगेगा, इन। ठीक है, तो यहाँ पे पहले एट आएगा और फिर इन आएगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हियर। ठीक है, एट और इन याद रखिएगा, छोटे स्थान से पहले एट और बड़े स्थान से पहले इन लगेगा। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट दीज ऑरेंजेस डैश द चिल्ड्रन। मतलब इन वाले ऑरेंजेस को बच्चों के बीच में बांट दो। अब बच्चों के बीच में चीज़ें बट रही हैं तो समझिएगा, बच्चों के बीच में अगर कोई भी चीज़ दो इंसानों के बीच में बट रही है तो हेयर वी यूज़ द बिटवीन। ठीक है, लेकिन अगर कोई चीज़ दो इंसानों से ज़्यादा के बीच में बट रही है तो हम क्या लगाएंगे, अमंग। तो बच्चे बहुत ज़्यादा हैं तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, अमंग द चिल्ड्रन। ठीक है, बहुत बढ़िया। द चाइल्ड हैज़ बीन मिसिंग डैश यस्टरडे। जो बच्चा है वो कल से क्या है, गुम है, या गुम है, वो मिल नहीं रहा है। ठीक है, तो जब भी पॉइंट ऑफ द टाइम की बात होती है, पॉइंट ऑफ द टाइम जैसे यस्टरडे, मंडे, ट्यूसडे, जनवरी, फरवरी, है ना, अप्रैल, होली, दिवाली, ये पॉइंट ऑफ द टाइम होते हैं। तो पर हम यहाँ पे यूज़ क्या करते हैं, सिंस, सिंस यस्टरडे। ठीक है,
सिंस yesterday. नेक्स्ट क्वेश्चन है आई हैव नो यूज फॉर इट, आई हैव नो यूज फॉर इट और शिट, इसके अंदर तो डैश था ही नहीं, तो चलो बताइए, है ना, यहाँ पर ऑफ फोर के स्थान पे क्या आने वाला है ना, आई हैव नो यूज फॉर इट, यूज फॉर इट, तो यहाँ पर फोर के स्थान पे आने वाला है ऑफ, आई हैव नो यूज ऑफ इट, यहाँ पे क्या लगने वाला है भाई, ऑफ लगने वाला है, ऑफ लगने वाला है, ऑफ, फोर की जगह क्या लगेगा, ऑफ लगेगा, ठीक है, ऑफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्विज है ही विल लुक डैश माई बिजनेस इन माई एब्सेंस, मतलब जब मैं नहीं होता हूँ तो वो मेरे बिजनेस की देखभाल करता है, ठीक है, देखभाल करना वो होता है लुक आफ्टर, एक ये फ्रेजल वर्ब है, लुक आफ्टर मीन्स दैट किसी चीज़ की देखभाल करना, ठीक है, तो यहाँ पर लुक आफ्टर लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है ही हैज़ गिवन डैश स्मोकिंग कम्प्लीटली, मतलब उसने स्मोकिंग करना पूरी तरीके से बंद कर दिया है, कोई भी चीज़ को छोड़ देना है, बंद कर देना, वहाँ पे एक फ्रेजल वर्ब लगती है गिव अप, तो मतलब गिव अप की थर्ड फॉर्म क्या लगेगी, गिवन अप, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा फॉर्म लगेगा, फोर्थ, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 अंकिता इज नोन डैश मी, अंकिता मेरे द्वारा जानी जाती है, ठीक है, ठीक है, यानी कि अंकिता को मैं जानता हूँ, तो याद रखिएगा, है ना, फिक्स प्रेपोजिशन नाम की कोई चीज़ होती है, नोन जब भी आएगा और नोन के बाद कोई भी तुम्हें प्रेपोजिशन लगानी हो तो हियर वी यूज द टू, क्या लगाएंगे, टू, अंकिता इज नोन टू मी, चाहे वो पेसिव वॉइस हो चाहे कैसा भी हो, याद रखिएगा नोन के साथ हमेशा कौन सी प्रेपोजिशन आएगी, टू, ठीक है। द टेररिस्ट शॉट द पुलिसमैन डैश हिज गन, टेररिस्ट ने पुलिसमैन को उसकी गोली से मार दिया, तो समझिएगा मारना दो तरीके का हो सकता है, तुम किसी औजार से मार सकते हो, समझ रहे हो ना मेरी बात, तो जब भी कोई काम किसी औजार से करोगे तो देहरी भी यूज द विद, ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है द लैंड वॉज डिवाइडेड डैश द टू सिस्टर, जैसे कि मैंने अभी बताया था जब भी कोई चीज़ दो हिस्सों में बटेगी हेयर वी यूज द बिटवीन, और जब दो से ज़्यादा हिस्सों में बटेगी वहाँ पे क्या लगाएंगे, अमंग, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, बिटवीन होने वाला है ब्रो, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 अंकिता इज डैश फोन डैश रीडिंग, अंकिता इज फोन डैश रीडिंग बिजनेस नॉवेल्स, अंकिता ना बिजनेस नॉवेल्स की रीड करने की बहुत ज़्यादा शौकीन है, तो ये सबको पता है, फॉन्ड ऑफ मतलब शौकीन होना किसी चीज़ का, कीन टू भी होना किसी चीज़ के लिए उत्सुक होना, एक्साइटेड भी होना, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है अंकिता इज गिफ्टेड डैश कॉमन सेंस, कॉमन सेंस उसके अंदर भर भर के अंदर भरा हुआ है, तो हियर वी इज द विद, है ना, गिफ्टेड विद कॉमन सेंस। क्वेश्चन नंबर 18 है द प्लेयर्स हैव गॉन डैश द प्ले ग्राउंड, प्लेयर्स जो है प्ले ग्राउंड पर चले गए हैं, तो यहाँ पर क्या लगेगा, टू, टू द प्ले ग्राउंड, ठीक है, आधे बच्चे इन भी लगा देते हैं जो इन बिल्कुल गलत होता है, ठीक है। कंपेयर गांधी डैश कॉल्ड मैक्स, गांधी जी को कंपेयर करना है किसके साथ करना है ब्रो, विद कॉल्ड मैक्स, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 माई मदर इन लॉ इज ब्लाइंड डैश वन आई, मेरी मतलब मदर इन लॉ जो है वो एक आंख से क्या है, थोड़ी अंधी है, हियर वी यूज द ऑफ, ब्लाइंड ऑफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 अंकिता हैज इनवाइटेड हर फ्रेंड डैश डिनर, अंकिता अपने फ्रेंड्स को डिनर पर इनवाइट कर चुकी है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, टू डिनर, क्या लगेगा ब्रो, टू डिनर लगने वाला है, डिनर के लिए इनवाइट किया है ब्रो, ठीक है, ओवर डिनर नहीं होगा यहाँ पे, गॉट इट। ही हैड कॉपीड दिस लेटर वर्ड डैश वर्ड, मतलब उसने इस लेटर को ना एक एक शब्द छाप के लिखा है, भाई हमारी क्लास में एक दोस्त था, ठीक है, तो वो थोड़ा सा काम इनकम्प्लीट रहता था, हमारा में से काम कंप्लीट रहता था, ठीक है, तो वो क्या करता था, एक दिन ना उसने मेरे ताऊ के लड़के की नोटबुक ले ली, तो ताऊ के लड़के से क्वेश्चन नहीं हुआ, तो उसने ना उस क्वेश्चन की दो तीन लाइन छोड़ के, मतलब आधा क्वेश्चन हो गया था आधा कंप्लीट नहीं हो पाया था, तो दो तीन छोड़ के नेक्स्ट क्वेश्चन करके नोटबुक चेक करा ली थी, सर जी ने बाद में उसको कंप्लीट बता दिया था, तो हुआ क्या, उसमें उस दिन मेरे दोस्त ने, है ना, उस मेरे ताऊ की लड़की की नोटबुक ले ली, नोटबुक ले लेने के बाद जितनी लाइन उसने छोड़ी थी ना, बंदे ने गिन के वो 3 लाइन छोड़ी भाई, तो उसको बोलते हैं कॉपी टू कॉपी, कॉपी करना, ठीक है, वर्ड टू वर्ड, मतलब उसने आई थिंक 10 से 11 लाइन छोड़ी थी, तो उस बंदे ने भी ना जिसने कॉपी ली थी कॉपी पेस्ट करने के लिए 10 से 11 लाइन छोड़ी है भाई साहब, देख रहे हो नकल करने का, भाई साहब मजा ही बांध दिया था उस लड़के ने। तो यहाँ पर है ही हैड कॉपीड दिस लेटर वर्ड, वर्ड बाय वर्ड लगेगा, क्या लगेगा, वर्ड बाय वर्ड, ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है देयर इज अ एक्सेप्शन डैश एवरी रूल, हर एक नियम में ना कुछ एक्सेप्शन होते हैं टू एवरी रूल, ठीक है, फोर नहीं लगेगा, फोर बिल्कुल नहीं लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा ब्रो, फोर नहीं लगने वाला यहाँ पर, क्या लगेगा यहाँ पे, टू लगेगा, क्या लगेगा ब्रो, टू, ठीक है। नेक्स्ट है ही इज वेरी ग्रेटफुल डैश मी, ग्रेटफुल डैश मी, ग्रेटफुल टू मी, ठीक है, बहुत बढ़िया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है राम वॉज मैरिड। अब शादी करोगे तो किसी के साथ करोगे ना भाई, तो विद सीता हो गया, है ना। डॉक्टर सिन्हा डैड, ओ यहाँ पर अच्छी बात है। जब कोई व्यक्ति किसी बीमारी से डाई होता है तो हेयर वी यूज द ऑफ, हेयर वी यूज द ऑफ, ठीक है। वहाँ पे क्या लगाएंगे जनाब, हम बता दीजिए एक बार फटाफट से। जब भी कोई व्यक्ति किसी बीमारी से डेड होता है, हेयर वी यूज द ऑफ, लेकिन लेकिन जब हम बीमारी के अलावा किसी और दुर्घटना में, है ना, एक्सपायर हो जाते हैं, हेयर वी यूज द फ्रॉम, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसी से है। लास्ट वाले में यहाँ पे डाइट कैंसर एक बीमारी है, तो हेयर वी यूज द ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी की मृत्यु एक्सीडेंट से हो गई, तो वहाँ पे क्या लगाएंगे, फ्रॉम लगाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ही इज एंग्री डैश यू, वो तुम पर गुस्सा है या तुमसे गुस्सा है। ये वाला भी अच्छा कंसेप्ट है, समझिएगा। अगर तुम किसी व्यक्ति से नाराज हो, अगर तुम किसी व्यक्ति से नाराज हो, किसी पर्सन से नाराज हो, तो वहाँ पे क्या लगाओगे, विद लगाओगे। लेकिन अगर तुम किसी व्यक्ति के बिहेवियर से, आइडिया से, चाल चलन से, बर्ताव से नाराज हो, तो वहाँ पर लगाते हैं एट। क्या लगाते हैं वहाँ पर, एट लगाते हैं जनाब, एट। एट वहाँ पर लगाएंगे जब बिहेवियर वगैरह होगा, ठीक है। तो यहाँ तो किसी व्यक्ति से ही नाराज है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या लगेगा, ए इज द करेक्ट आंसर हियर, विद, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द क्विज, ही इज एंग्री डैश योर बिहेवियर, वो तुम्हारे बिहेवियर पर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है, नाराज है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लगेगा, एट लगेगा ब्रो, क्या लगेगा, एट। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही विजिटेड डैश मी, ही विजिटेड डैश मी, ही विजिटेड टू मी, ही विजिटेड बाय मी, ही विजिटेड एट मी। नो नीड ऑफ प्रेपरेशन, यहाँ पर प्रेपरेशन की नीड नहीं है, उसने मुझे विजिटेड किया तो ही विजिटेड मी, बस खाली दिस इज द करेक्ट वन, ठीक है। हमें ये भी पता होना चाहिए कहाँ पे लगेगा और कहाँ पे नहीं लगेगा प्रेपोजिशन, ठीक है। और प्रेपोजिशन मतलब काफ़ी इफेक्टिव तरीके से हम पढ़ाएंगे, और यूट्यूब पे भी मतलब कोशिश करूँगा जल्द से जल्द अपने ग्रामर का और सेक्शन डालूँ, ठीक है। क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस में से अभी समय नहीं मिल पा रहा है, 4 से 5 घंटे तो वहीं पे हो जा रहे हैं पढ़ाते पढ़ाते। और यूट्यूब के लिए बैठ बैठ के छुप छुप के आराम से वीडियोस बनानी पड़ती है, समय निकाल निकाल कर, ठीक है। तो अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच एट लास्ट, और मिलते हैं नेक्स्ट क्विज में कल। थैंक यू वेरी मच, और हम लोगों को सपोर्ट करना ना भूलिएगा। और आपकी तरफ से जो भी सजेशन लगता है प्लीज़ कमेंट अस, है ना। मैं 100% श्योरिटी देता हूँ, मैं उसके अंदर इंप्रूवमेंट ज़रूर करूँगा। मैं बहुत दिनों से मतलब वॉइस के बारे में बहुत सारी कमेंट्स आ चुकी हैं, पर वॉइस के लिए मैं 3-4 माइक ले आया हूँ, पर अगर कोई मुझे अच्छा सा माइक सजेस्ट कर दे, देन आई विल वर्क ऑन इट, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्विज में, वंस अगेन।